हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल मैथ टेस्ट बाय महेश पे। तो आज एक नई न्यूज़ लेके आपके सामने हाजिर है। न्यूज़ में बताया गया है कि जो हरियाणा गवर्नमेंट के कर्मचारी हैं वो बिना स्टडी लीव लिए भी स्टडी कर सकते हैं। जैसे ऑनलाइन मोड पे करनी है या डिस्टेंस एजुकेशन से स्टडी करनी है, तो उसके लिए पहले एक नियम था कि 3 साल की सर्विस पूरी, अनिवार्य सेवा पूरी होनी चाहिए। अब सरकार के इस फैसले को कोर्ट ने बदल दिया है और इस न्यूज़ में क्या बताया है वो देखते हैं। देखो, इसमें बताया गया है कि प्रोविशन पीरियड में पढ़ाई करने का हक हाई कोर्ट ने पलटा सरकार का फैसला। यानी कि जो प्रोविशन पीरियड है इसमें पढ़ाई कर सकते हैं। प्रोविशन पीरियड क्या होता है? जैसे नई नौकरी लगती है या नई ज्वाइनिंग है, तो उस दौरान 2 साल तक टेम्परेरी बेस पे रखा जाता है कर्मचारी को, तो वो होता है प्रोविशन पीरियड। उस दौरान कोई भी गवर्नमेंट कर्मचारी अपनी एजुकेशन के लिए लीव नहीं ले सकता था, या डिस्टेंस एजुकेशन नहीं कर सकता था, या ऑनलाइन एजुकेशन नहीं कर सकता था। तो उस नियम को बदल दिया हाई कोर्ट ने। आगे क्या बताया? डिस्टेंस एजुकेशन के लिए 3 साल की अनिवार्य सेवा की शर्त खत्म। हरियाणा के हज़ारों कर्मचारियों को मिलेगा इसका लाभ। ठीक है भाई, पहले 3 साल की सेवा ज़रूरी थी, अब उसको हटा दिया गया है। खबर में आगे बताया, पंजाब एवं हरियाणा हाई कोर्ट ने एक ऐतिहासिक फैसले में स्पष्ट किया कि आजीवन शिक्षा प्राप्त करना केवल एक इच्छा नहीं बल्कि एक संवैधानिक दायित्व है। अदालत ने हरियाणा सरकार के उस तर्क को सिरे से खारिज कर दिया जिसमें एक नए नियुक्त कर्मचारी को महज इसलिए उच्च शिक्षा की अनुमति नहीं दी जाती थी क्योंकि उसने अभी 3 साल की नियमित सेवा पूरी नहीं की है। जस्टिस हरप्रीत बरार ने अपने फैसले में कहा, आदर्श नियोक्ता के रूप में राज्य का कर्तव्य है कि वह अपने कर्मचारियों के शैक्षणिक उन्नति के लिए प्रोत्साहन करे, न कि उनके रास्ते में रोड़ा अटकाए। ठीक है, उसके बाद भाई नियम क्या था, क्या विवाद था वो देखते हैं। ठीक है, विवाद क्या था वो देखते हैं। यह मामला हरियाणा स्टाफ सिलेक्शन कमीशन के माध्यम से नियुक्त वेटनरी लाइव स्टॉक डेवलपमेंट असिस्टेंट नवीन कुमार से जुड़ा है। नवीन ने 15 जनवरी 2024 को ड्यूटी ज्वाइन की थी। अब वह 10वीं और 12वीं पास नवीन अपनी योग्यता बढ़ाना चाहता है। उन्होंने 29 मई 2024 को विभाग से डिस्टेंस एजुकेशन के जरिए BA करने की अनुमति मांगी। उन्होंने लिखित में भरोसा दिया कि वह कोई स्टडी लीव नहीं लेंगे और न ही सरकार का काम प्रभावित होगा। 2 जुलाई 2024 को आवेदन यह कहते हुए खारिज कर दिया गया है कि उन्होंने अभी 3 साल की अनिवार्य सेवा पूरी नहीं की है। ठीक है, तो ये मामला था, वो फिर कोर्ट में चला गया और कोर्ट ने सरकार के इस फैसले को रद्द कर दिया, इस नियम को खारिज कर दिया। मौलिक अधिकार का उल्लंघन न हो। आगे खबर में बताया, जस्टिस हरप्रीत बरार ने हरियाणा सरकार के रवैये पर टिप्पणी करते हुए कहा कि जीवन के किसी भी पड़ाव पर शिक्षा से वंचित रखना मौलिक अधिकार का उल्लंघन है। अदालत ने कहा, बेहतर शिक्षित कर्मचारी अंततः सार्वजनिक हित में ही कार्य करेगा। कहाँ लागू होगी 3 साल की शर्त? अब ये नियम कहाँ लागू होगा वो देखो भी। अदालत ने पाया कि 3 साल की सेवा शर्त केवल उन कोर्सेज पर लागू होगी जहाँ कर्मचारी ने कॉलेज जाने के लिए स्टडी लीव की ज़रूरत पड़ती है। यानी कि 3 साल की सेवा नियम लागू तो होगा, लेकिन उन कर्मचारियों पर होगा जिन्हें स्टडी लीव की ज़रूरत पड़ती है, जो रेगुलर करते हैं। डिस्टेंस या ऑनलाइन मोड में जहाँ कर्मचारी को ऑफिस से छुट्टी नहीं चाहिए, वहाँ सेवा अवधि की कोई बाध्यता नहीं है। कुछ शर्तें और भी जोड़ी हैं। कर्मचारी कोई अध्ययन अवकाश नहीं लेगा, कार्य का स्तर और गुणवत्ता प्रभावित नहीं होगी। यानी कि अध्ययन अवकाश नहीं लेगा तो 3 साल का नियम नहीं लागू होगा। अवकाश केवल परीक्षा अवधि तक दे होगा। ग्रुप C व ग्रुप D कर्मचारियों को बड़ी राहत, यानी कि जो अवकाश मिलेगा वो सिर्फ एग्जामिनेशन के टाइम पे मिलेगा। सर, इस फैसले ने हरियाणा के ग्रुप C और ग्रुप D के उन हज़ारों कर्मचारियों के रास्ते खोल दिए हैं जो नौकरी के साथ साथ अपनी डिग्री पूरा करना चाहते हैं। यह फैसला स्पष्ट करता है कि प्रशासनिक नियम किसी भी व्यक्ति के विकास और शिक्षा के अधिकार में बाधा नहीं हो सकता। तो ये थी भाई पूरी खबर कि डिस्टेंस एजुकेशन से अगर आप अपनी डिग्री पूरी करना चाहते हैं या कोई कोर्स करना चाहते हैं तो उसके लिए ज़रूरी नहीं कि आपने प्रोविज़न पीरियड पूरा किया हो या 3 साल की सेवा सर्विस का नियम लागू हो। तो इस नियम को बदल दिया गया है। तो ये खबर थी। अगर आपको खबर अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और देखते रहिए। जय हिंद, जय भारत।